क्या आपको पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और क्या क्या उसके रूल्स होते हैं? अगर नहीं तो आज के लेक्चर के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द पार्टनर। पहली बात तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है कैपिटल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पर सर ये तो फॉर्मूला है, आप समझाओ ना। तो चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक पार्टनरशिप है ए बी एंड फंड, ये दो पार्टनर थे उसके, ए और बी। ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, सपोज करो ये पार्टनरशिप चालू हुई 1/4/2022 को। उसने इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल डाला, ओके। और बी ने भी बिजनेस में डाला, लेट सपोज 1 लाख रुपए। कितने डाला? 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला। मतलब ए ने डाला 5 लाख रुपए, बी ने डाला 1 लाख रुपए 1/4 को। उसके बाद सुनो, पूरे साल भर के अंदर बी ने 1/12/2022 को 40,000 और इन्वेस्ट किए, 40,000 और बिजनेस में कैपिटल डाला। ए ने नहीं डाला। और उसने बी ने 1/2/2023 को उसने 10,000 रुपए विड्रॉ किए। क्या किए? विड्रॉ किए कैपिटल में। ये क्वेश्चन है। मतलब दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। पूरे साल भर के अंदर ए ने 5 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल डाला, बी ने 1 लाख रुपए शुरू में डाला। उसके बाद 40,000 रुपए उसने और डाले। कब डाले? 1 दिसंबर को डाला। और उसने 10,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए। उसने 10,000 रुपए विड्रॉ कर दिए 1 फरवरी 2023 को। अब क्वेश्चन बोलता है भाई इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट निकालो। सपोज करो इंटरेस्ट का जो रेट है क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6% पर एनम, फॉर्मूला लिखा हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालो। तो कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? चलो सबसे पहले मैं पार्टनर ए का इंटरेस्ट निकालता हूं। ए ने बिजनेस में कितने रुपए डाले? 5 लाख रुपए डाले। कितने डाले? 5 लाख रुपए। सपोज करो ये पूरा साल है, ये पूरा साल है। चलो मैं एक काम करता हूं, हाँ, सपोज करो ये पूरा साल है। उसने बिजनेस में 22 को ए ने 5 लाख रुपए बिजनेस में डाले, ठीक है ना। मैं अभी ए की कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्लियर है। अब मेरा ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2023 को। समझ में आ रहा है? ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को। अब मैं हूं आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? आप अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हो ना। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? आप अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म की। तो आपको पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचना है। पार्टनरशिप फर्म के एंगल से मेरे को पार्टनर ए ने 5 लाख रुपए दिए, तो मैं उसको पूरे साल भर के अंदर इंटरेस्ट दूंगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, तो मैं उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। हाँ दूंगा। तो मैं इंटरेस्ट कितने दिन का दूंगा? जितने दिन पैसा मेरे पास रहा। तो मैं हूं बिजनेस ए बी एंड सन, मेरे पास पूरे साल भर 5 लाख रुपए ए का पड़ा हुआ है। भाई 5 लाख ए ने डाले थे, यहां पे मैंने आपको बताया था, ए ने डाले 5 लाख रुपए और पूरे साल 5 लाख पड़ा हुआ है, उसने विड्रॉ नहीं किए। तो यहां पे 5 लाख है, पूरे साल मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ है। इसका मतलब है मैं पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मेरा कैपिटल अमाउंट कितना है? ये मेरा कैपिटल है, ओके। कैपिटल अमाउंट कितना है? मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है? क्वेश्चन में दिखा हुआ है 6%, तो 6/100। तो ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है। इंटरेस्ट को हमेशा 100 पर डिवाइड करते हैं, परसेंटेज में है, तो 6% डिवाइडेड बाय 100। कितने महीने मेरे पास वो पैसा रहा? मैं हूं बिजनेस, मेरे पास ए का पैसा पूरे 12। आप इंटरेस्ट कौन से पीरियड का निकाल रहे हो? 2022 और 23 का निकाल रहे हो। तो उस दिन मुझे 12 महीने मेरे पास पैसा पड़ा रहा। तो 12 महीने में से 12/12 ये है आपका टाइम पीरियड, ये है आपका टाइम पीरियड। और आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, आंसर आएगा आपका 30,000 रुपए। 30,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा। आप सॉल्व करो, 30,015 30,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा। तो ये तो निकल गया, ए का इंटरेस्ट निकल गया। तो ए का इंटरेस्ट कितना निकला? 30,000 रुपीज ए का इंटरेस्ट निकला। अब मैं बी का निकालूं? रुको, फॉर्मूला आ गया ना। मैंने कितना अमाउंट था उसका? अमाउंट था ना 5 लाख रुपए, यही तो मैंने बताया था। इंटरेस्ट है 6/100 इंटू 12/12, ये आ गया आपका इंटरेस्ट का
फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? चलो एक मिनट। हाँ हाँ ओके चलो, अब ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। हाँ आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ता हूं। बी का निकालो, चलो बी का निकालो। सब बी का कैसे निकालेंगे? चलो बी, ये है हमारा मिस्टर बी। पूरा साल ये रहा, पूरा साल शुरू कब हुआ? 1/4/22 को। साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 2023 को। बी ने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, 1 लाख बिजनेस में डाले। फिर उसने 1/12/2022 को 40,000 रुपये और डाले। हाँ 40,000 रुपये और डाले। भाई उसने 40,000 रुपये और डाले, हाँ डाले। फिर उसने 10,000 रुपये विड्रॉ कर दिए। कब विड्रॉ कर लिए? 1/2/2023 को 10,000 रुपये विड्रॉ किए। मतलब विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकाल दिए। कितने निकाल दिए? 10,000 रुपये। अब बोलता है इंटरेस्ट निकालो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, गेम बहुत सिंपल है। सर कैसे निकालेंगे? देखो पहली बात तो ये जान लो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जितने टाइम मेरे पास पैसा रहा उतने टाइम का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। जितने टाइम मेरे पास पैसे रहा उतने टाइम का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। तो मैं हूं बिजनेस ए बी एंड सन, मिस्टर बी का मैं कहाँ गया? हाँ मिस्टर बी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, मिस्टर बी की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो मेरे पास बी का पैसा कितने दिन पड़ा रहा? सुनो 1/4/2022 को 1 लाख। तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास कितना पैसा पड़ा रहा? 1 दिसंबर तक। यहां से लेके सर यहां तक आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा रहा। भाई टोटल 1 लाख ही पड़ा रहा ना मेरा। 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 दिसंबर 2022 तक मेरे पास 1 लाख रुपए था। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाओ दिसंबर में, आ जाओ। क्या आ जाओ? दिसंबर में 1 दिसंबर को बी ने 40,000 रुपये और दिए बिजनेस में, 40,000 रुपये और दिए। ओहो, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मैं हूं बिजनेस। मेरे पास बी का कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1 लाख पहले लाया, 40,000 रुपये और बिजनेस में ले आया। तो यहां से लेके यहां तक 1,40,000 रुपये। हाँ सर, यहां पे लेके यहां तक ये मेरा साल खत्म हो रहा है यहां पे। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हाँ एक मिनट, यहां से लेके यहां तक मेरे पास कितना रुपये पड़ा हुआ? सुनो 1 लाख बिजनेस में डाला था, 40,000 रुपये उसने और बिजनेस में डाले, 1,40,000, उसमें से 10,000 उसने निकाल दिए। तो 10,000 निकाल दिए। तो 1,40 माइनस 10, 1,30,000, 1,30,000। वापिस बता रहा हूं, बिजनेस में डाले 1 लाख रुपए, कितने महीने पड़ा रहा? या 1/12 तक। कितने महीने कैलकुलेट करो। पर पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पर 8 महीने रहा, 8 महीने। यहां से लेके यहां तक 8 मंथ रहा। हाँ यहां से लेके यहां तक कितने महीने रहा? फिर 1 लाख पे 1,40,000 ऐड हो गया, उसने और पैसा डाला। तो अब मेरे पास इतने महीने के लिए 1,40,000 था। कब? पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा दिसंबर जनवरी, 2 महीने, पूरा 2 महीने। तो 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए। हाँ सर। और उसके बाद उसने 10,000 विड्रॉ कर लिए। तो 1,40 माइनस 10, 1,30। और 1,30 कितने महीने के लिए पड़ा रहा? सर मेरे पास पड़ा रहा 1,30 पड़ा रहा 2 महीने के लिए, पूरा फरवरी, पूरा मार्च। तो यहां से लेके यहां तक 2 महीने। चेक करो पूरे 12 महीने हुए क्या? हाँ सर 8 + 2 10 + 2 12, 12 महीने का इंटरेस्ट मैं निकाल रहा हूं। उसने अगर शुरू से पैसा डाला। तो अब मैं 1 लाख का इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? सुनो यही तो मुझे आपको समझाना है, दिख रहा है आपको? चलो 1 लाख का मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? अब आप मुझे बताओ। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है। हाँ तो सबसे पहले तो मैं 1 लाख का इंटरेस्ट निकालूंगा। 1 लाख का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने, क्या रेट है इंटरेस्ट का? सर 6/100 लिखा हुआ है। कितने टाइम तक मैंने यूज किया? ये 8 महीने के लिए यूज किया। तो 8/12, 8/12। उसके बाद ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मेरे पास 1,40,000 रुपये था। हाँ वो कितने महीने के, क्या रेट है? 6/100। कितने महीने के लिए? मेरे पास 1,40,000 था। मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 1,40,000 मात्र 2 महीने के लिए था। तो इंटू 2/12। हाँ सर बात सही है। फिर वापस मैं प्लस करूंगा। चलो वापस प्लस करो।
वापिस प्लस करो। चलो उसके बाद मेरे पास बिजनेस में 1,30,000 रुपये पड़े हुए हैं बी के। हाँ 1 लाख, भाई 1,40,000 में 10 लेके चला गया ना, 1,30,000 पड़े हुए हैं। क्या रेट के हिसाब से 6/100 इंटू कितने महीने के लिए पड़े हुए हैं सर? मात्र 2 महीने के लिए, तो 2/12 हो गया। आपको समझ में आया? तो ये ऐसे इंटरेस्ट निकाल दो, मतलब 1 लाख का 8 महीने का, 1,40,000 का 2 महीने का और 1,30,000 का भी 2 महीने का, बिकॉज जितना मेरा टाइम पीरियड यहाँ पे बचा हुआ है उतना मैं निकालूंगा। कितना सिंपल है, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? का कोई डाउट नहीं है तो चलो निकालो। 1 लाख का 6% के हिसाब से कैलकुलेशन करो। 1 लाख का 6% इंटू 8/12 सर 4,000 रुपये, प्लस 1,40,000 का 6% इंटू 2/12 सर 1,400 रुपये, और फिर 1,30,000 का इंटू 6% इंटू 2/12 सर 1,300 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया सर? दिस 4,000 प्लस 1,400 प्लस 1,300, सर आंसर आ गया 6,700। 6,700 मेरा इंटरेस्ट आ गया। वापिस बता रहा हूँ, 1 लाख पे 6% के हिसाब से मैंने 8 महीने का निकाला। ओके, तो 6,000 इंटू 8/12, हाँ ठीक है। 1,40,000 का 6% इंटू 2/12, हाँ, और 1,30,000 का इंटू 6% डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1,300। 1,300 प्लस 400 प्लस 4,000, 6,700 मेरा इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? तो बी का इंटरेस्ट कैसे निकालेगा? ऐसे निकालेंगे। तो हमेशा आप इंटरेस्ट ऐसे निकालना। मेरा जो मानना है कि कभी भी शॉर्टकट मत अप्लाई करो। एक आधा मिनट एक्स्ट्रा लगता है पर कैलकुलेशन 100% सही आएगी। ओके, तो समझ में आ गया? तो बी का इंटरेस्ट आ गया 6,300 आ गया, और ए का इंटरेस्ट तो मैं निकाल ही चुका हूं। ए का इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 30,000 रुपये। ओके, समझ में आया? तो ये मैं इंटरेस्ट निकालता हूं। अब मैं आपको इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताता हूं, फिर मैं आपको क्या करूंगा, उसके कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है ना। पहली बात तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अपन कर लेते हैं। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है सुनो, मैं आपको बता चुका हूं। देखो, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट आप ये बात जान लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 अलग अलग केस बनेंगे, 3 अलग अलग केस बनेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, बस यही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा ये भी लिखा हुआ है। इंटरेस्ट मिलेगा, ये नहीं लिखा हुआ चार्ज है या नहीं है, तो 100% मिलेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि इंटरेस्ट मिलेगा, क्या रेट पे मिलेगा ये भी लिखा हुआ है 10% के हिसाब से। सपोज करो 10% के हिसाब से तो मिलेगा तब, एंड विल बी पेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा वो वाला जिसमें मैंने रूल्स बता रखे तो प्लीज लेक्चर देखने, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो वापिस बता रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। अगर लॉस हो तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा केस, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है भैया इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 10%, और लिखा हुआ है एक नया वर्ड लिखा हुआ है चार्ज। क्या लिखा हुआ है? चार्ज। हो, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब डीड में लिखा इंटरेस्ट मिलेगा पर ये भी वर्ड लिखा है चार्ज है, इसका मतलब है प्रॉफिट में भी मिलेगा, लॉस में भी मिलेगा, तो इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल नेवर एवर गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, चार्ज होता है आइटम, तो इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल नॉट गो टू द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये चार्ज है। और लॉस के केस में विल बी पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। अगर लॉस है तो भी मिलेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तीसरा, अगर डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, या तो डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, या इंटरेस्ट के बारे में कुछ वर्ड ही नहीं लिखा, या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ये लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं एक्ट में जाता हूं, और एक्ट क्या बोलता है? नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। क्लियर है? एग्रीमेंट पहले,
फिर एक्ट आता है, पहले एग्रीमेंट आता है फिर एक्ट आता है। तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एक्ट में जाओ, एक्ट में लिखा हुआ है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तभी जाएगा जब वो चार्ज होगा, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना अगर चार्ज नहीं है, नॉर्मल है, तो वो लॉस के केस में नहीं मिलेगा, प्रॉफिट के केस के अंदर ही मिलेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे नोट आप देख लेना, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ये। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो वहां पे तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे निकालोगे, करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं निकालोगे। जहां पे कैपिटल और करंट दोनों बनते हैं वहां पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे निकालोगे, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं निकालोगे। और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हो जहां पे कैपिटल अकाउंट ही बनता है, तो आप पहले सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उसके बाद एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट और विड्रॉवल पे इंटरेस्ट। ड्रॉइंग को टोटली इग्नोर करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, जितना साल का प्रॉफिट हुआ, प्लस सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस कमीशन माइनस ड्रॉइंग माइनस विड्रॉवल। और आप ओपनिंग कैपिटल ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखाऊंगा, डोंट वरी फॉर्मूले पे। रिमेंबर, आप ड्राइंग को इग्नोर करोगे जब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मैच कभी भी नहीं होगा। चलो टेस्ट करें फटाफट। चलो ये फटाफट ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स नाउ मूव टू द टेस्ट पार्ट। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है। इंटरेस्ट के रेट कितना दिया हुआ है? 3% दिया हुआ है, 3/100। तो ओपनिंग कैपिटल 1/4 से लेके 31 अक्टूबर तक, 1/4 से लेके, ये मेरा 1/4/17 से लेके वो बोल रहा है 31 अक्टूबर, क्या लिखा हुआ है, सॉरी 31 अक्टूबर 2017। तो उसने यहाँ पे 5 लाख रुपए बिजनेस में डाले। वो बोलता है उसने एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपए और ऐड कर लिए, 10,000 रुपए और ऐड कर लिए। ओके, तो 5 लाख पे 10, ये कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सर 7 महीने हो गए, 7 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए। फिर उसने 10,000 रुपए और डाले, हाँ। फिर उसने विड्रॉ कब किए? 1/2/18 को उसने कितने विड्रॉ किए? सर 70,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ओके, समझ में आया? 5 लाख प्लस 10,000, यहाँ पे विड्रॉ किए 70,000, ये 31 अक्टूबर को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कितने रुपए थे? यहाँ पे पूरे मेरे पास 5 लाख रुपए 7 महीने के लिए थे। यहां से लेके यहां तक कितने महीने, कितने रुपए थे? 5 लाख प्लस 10,000 फॉर ये 5,10,000 रुपीज थे मेरे पास। सर कैसे? 5 लाख तो यहाँ थे, 10,000 उसने और बिजनेस में डाल दिए, 10,000 और बिजनेस में डाल दिए, तो 5 लाख 10,000 और कितने महीने के लिए? सर नवंबर, दिसंबर, ये कब है? ये 1/2 को कब किया? 1/2, ये 1/2 लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, हाँ हाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए। फिर मेरा साल कब खत्म होता है? 31/3/2018 को। यहां से लेके यहां तक कितना हो जाता है? सर यहां से लेके यहां तक मेरे पास कितने रुपए थे? उसने विड्रॉ किए, ये विड्रॉ किए, यहां पे लिखा हुआ है 70,000 रुपीज विड्रॉ किए। तो इसका मतलब है 5,10,000 माइनस 70,000 कितना होता है? 4,40,000। यहां से लेके यहां तक मेरे पास 4,40,000 रुपए बिजनेस में थे। कितने महीने के लिए थे? पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 2 महीने। एक बार चेक कर लो 12 महीने हो गए क्या? यहां से लेके 7 और 3 और 2 समझ में आ गया। वापिस समझा रहा हूं, देखो फटाफट समझते हैं। 5 लाख रुपए थे मेरे यहां से लेके यहाँ 31 अक्टूबर तक, तो उसका मैं इंटरेस्ट दूंगा 7 महीने का। उसके बाद मेरे पास उसने 10 और डाले, तो मेरे पास 5-10 आ गए मेरे पास बिजनेस के पास, वो मैं 2 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। उसके बाद उसने 70 निकाल दिए, 5-10 माइनस 70 कितना होता है? 5-10 माइनस 70 4,40,000 होता है, तो 4,40,000 पे मैं 2 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, बिकॉज 2 महीने मेरा साल खत्म हो गया। अब आपको इंटरेस्ट निकालने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इंटरेस्ट निकालने में? इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 3% के हिसाब से, तो निकालो, फटाफट निकालो। 5 लाख डिवाइडेड बाय 3/100 इंटू 7 महीने का 7/12 प्लस 5,10,000 ये इंटू 3/100 इंटू क्या कितने महीने का? 3/12, तो 3/12 3 महीने का। उसके बाद आपके पास 4,40,000 क्योंकि उसने विड्रॉ किए थे, इंटू 3/100 इंटू 2/12
इंटू 2/12। आप इंटरेस्ट निकालो, चलो मैं निकालता हूँ फटाफट। 5 लाख का 3% इंटू 7/12 सर 8750 प्लस 5 लाख 10,000 का इंटू 3% इंटू 3/12 इज इक्वल टू 3825, ठीक है ना। एंड 4,40,000 का 3% इंटू 2/12 सर इज इक्वल टू प्लस 2200। तो प्लस 3825 प्लस 8750 सर आंसर आ जाएगा 14775। 14775 समझ में आया नहीं आया आपको? इंटरेस्ट निकालना आ गया तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? इसका इंटरेस्ट आएगा 14775। कैसे? मैंने ये निकाल दिया, फॉर्मूले से निकाल दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मेरा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने माइनस किया क्योंकि उसने विड्रॉ किया। सिंपल सा केस है। ये जो सारे जो क्वेश्चन है ना, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये मेरी बुक के अंदर है। ये मेरी बुक जो है ना, मेरी बुक है, इसमें अराउंड 72 क्वेश्चन मेरे खुद के लिखे हुए हैं। तो मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको ये सब तो करा चुका हूँ, 6 करा रहा हूँ। अब मैं आपको फटाफट 6 और 7 भी कराऊंगा, 6 और 7 भी कराता हूँ। चलो फटाफट करते हैं यार। ए बी आर पार्टनर, देयर कैपिटल वर 2,40,000 and 3,50,000 respectively. They share the profit equally. On 1st July they decided that their combined capital should be 6 lakh to be contributed equally by both, and accordingly they introduce cash or withdraw cash, calculate interest on capital and pass the necessary journal entry. Okay, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। चलो देखो सिंपल, देखो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है? हाँ, वो बोलता है, इसको 2 केस में डिवाइड कर लेता हूँ। ए वो बोलता है 1 अप्रैल 2017 को, ये मेरा मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, उसके पास 2,40,000 रुपये थे और इसके पास 3,60,000 रुपये थे, ठीक है। वो बोलता है कि ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को मतलब है 2017 को, दे डिसाइडेड दैट दोनों का कंबाइंड कैपिटल 6 लाख होना चाहिए और जो कि इक्वली होना चाहिए। मतलब ए और बी ने डिसाइड किया यार, एक सुनना यार, मेरे 2,40,000 तेरे 3,60,000, दोनों का यार कैपिटल बराबर होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है ए का कैपिटल अब 6 लाख का इक्वली होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए। तो मतलब टोटल कैपिटल 3 लाख, तो ए कितने रुपए और लाएगा बिजनेस में? 60,000 रुपए और बिजनेस में लाएगा, और बिजनेस में लाएगा। सर कैसे? वो बोल रहा है, ए और बी बोल रहा है हम दोनों कैपिटल इक्वल होना चाहिए, टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए होने चाहिए। तो 6 लाख का आधा करूंगा तो ए का 3 लाख और बी का 3 लाख। तो वो बोलता है ए टोटल 3 लाख होना चाहिए, 2,40,000 तो वो शुरू से लाया हुआ है और 60,000 रुपए और ले आएगा। और ये बी के पास पहले से ही 3,60,000 है और वो बोल रहा है 6 लाख इक्वली होना चाहिए, 3-3 लाख होना चाहिए। तो फिर बी क्या करेगा? 60,000 रुपए विड्रॉ करेगा, 60,000 रुपए विड्रॉ करेगा। समझ में आया है या नहीं आया आपको? समझ में आया? यहाँ पे बच्चे पता गलती क्या करते हैं, 3 लाख और 3 लाख और ऐड कर लेते हैं। नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है देयर कंबाइंड कैपिटल शुड बी 6 लाख, इन दोनों का 6 लाख होना चाहिए, 3-3 लाख रुपए होना चाहिए, इक्वली लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है 3 लाख इसके होने के लिए ये 60,000 बिजनेस में लाएगा और ये 60,000 बिजनेस से निकालेगा, तब जाके इसके 3 लाख होंगे। देखो 3 लाख होंगे। वो बोलता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6% पर एनम से। तो चलो मैं ए का निकालूं क्या? पहले ए का निकालूं। हाँ, ये मेरा पूरा साल है, ये 1/4/2000 क्या 17 है, क्या है 17 उसके उसने बिजनेस में कितने डाले थे? 2,40,000 थे। ये मैं ए का निकाल रहा हूँ, ए का निकाल रहा हूँ। फिर उसने 1/7/2017 को 60,000 रुपये और डाले बिजनेस में और ये मेरा साल खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 2,40,000 थे, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए थे, ठीक है। हाँ, तो टोटल यहाँ पे कितने महीने हो गए? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने। और यहाँ से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर यहाँ पे लेके यहाँ तक सर 9 महीने हो गए। तो इंटरेस्ट निकाल दो। 2,40,000 का इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6% दिया हुआ है, इंटू 3 महीने का निकालूंगा डिवाइडेड बाय 12, फिर उसके बाद 3 लाख का निकालूंगा इंटू 6 इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंटू मंथ बाय 12 इंटू 9/12, तो मैं इंटरेस्ट निकाल दूंगा। चलो निकालो फटाफट। 2,40,000 का 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3,06,000 प्लस 3 लाख रुपए इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 13,500, तो प्लस 3,600 इज इक्वल टू 17,100। आंसर आपका 17,100 आ गया। ये मेरा ए का निकल गया। सिमिलरली
मैं बी का निकालता हूँ, सिमिलरली मैं बी का निकालता हूँ, बी का भी वही होगा। 1/4/2017 को उसने 3,60,000 बिजनेस में डाले थे, 3,60,000, और 1/7/2017 को उसने 60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए और 31 मार्च 2018 तक इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास बी के 3,60,000 पड़े हुए हैं, यहाँ से लेके 3,60,000 तो 3 लाख रुपये ही पड़े हुए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। यहाँ से लेके 9 मंथ होते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट निकालना है 3,60,000 का इंटू 6/100 इंटू 3/12 और 3 लाख रुपए का क्योंकि उसने विड्रॉ किए हैं इंटू 6/100 इंटू मंथ/12। तो चलो दोनों का इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है? 3,60,000 इंटू 6% इंटू 3/12 5,400 प्लस 3 लाख इंटू 6% इंटू 9/12 इज इक्वल टू 13,500 इज इक्वल टू 5,400 13,500 इज इक्वल टू 18,900 इज द राइट आंसर। आंसर समझ में आ गया? क्लियर है आपका? ओके, तो ए का भी निकाल दिया, बी का भी निकाल दिया। चलो ये फटाफट अपन करें। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी सी द पार्टनर्स देयर कैपिटल वेज दिस 3 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे आपको केसेस करना है। पहला लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? पहला पॉइंट कर रहा हूं, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भैया, अगर यहां पे क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। सुनो, अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ही नहीं है, तो एक्ट क्या बोलता है? एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट। अगर डीड में नहीं लिखा तो नो इंटरेस्ट। तो पहले केस के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पहला केस का आंसर होगा नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके सर, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹5 लाख। पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट मिलेगा। चलो भाई, तो मैं आप केस नंबर 2 का निकालता हूं। तो ए का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? वो देखो, ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से मिलेगा। तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 40,000। ये 10% के हिसाब से पूरे साल का निकालना है ना। 10% 40,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? तो 350 और 90,000 रुपये। कितना आ रहा है? 90,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें क्या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 30,000, 20,000 एंड 40,000 रुपये। एंड इट विल गो टू वेयर? प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 5 लाख। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। अरे भैया, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट मिलेगा, चार्ज नहीं है ये नहीं लिखा, तो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। तो मेरे को तो प्रॉफिट 5 लाख का प्रॉफिट है, तो 5 लाख के प्रॉफिट में फिर 90,000 रुपये इंटरेस्ट तो मिल जाएगा ना। प्रॉफिट है ना इतना, हाँ तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट विल बी गिवन 90,000 रुपी एंड इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी आइटम पार्टनर्स का हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। अगर वो चार्ज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वरना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है। थर्ड वाला, पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एज अ चार्ज। ओहो, चार्ज। टोटल इंटरेस्ट आउटगो कितना है? 90,000। मेरा प्रॉफिट कितना है? 50,000। प्रॉफिट कितना है टोटल? तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या? आमदनी 98, खर्चा रुपया। प्रॉफिट 50,000 ही है, इंटरेस्ट 90,000। प्रॉफिट कम, इंटरेस्ट ज्यादा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज मिलेगा। चार्ज होगा तो लॉस के केस में भी मिलेगा। 90,000 विल बी द आंसर एंड उसका आंसर जो होगा, थर्ड का जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट में जाएगा। ये बात आप ध्यान रखोगे, समझ में आ गया। ध्यान रखना, चार्ज आइटम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मैं कितनी बार बता चुका हूँ ये मैंने पॉइंट। और अगर लॉस होगा तो भी मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। 50,000 लॉस हो फायदा कुछ मतलब नहीं है। अरे भैया चौथा क्वेश्चन भी कराओ ना सर। चलो चौथा क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एज अ चार्ज। ओके, चार्ज, और मुझे लॉस हो गया। अरे लॉस हो प्रॉफिट हो 90,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 10% के हिसाब से बोला हुआ है ना, मिलेगा। लॉस हो या प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लिखा हुआ है क्वेश्चन में चार्ज है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, लॉस ड्यूरिंग द ईयर इज 4,000। अच्छा, मेरे पास इंटरेस्ट कितना है? मेरे पास इंटरेस्ट कितना है? 5 पॉइंट, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना है? 50,000 रुपये। और मेरा लॉस कितना आ रहा है सर? लॉस कितना आ रहा है? 4,000 रुपये। क्या इंटरेस्ट मिलेगा? क्या इंटरेस्ट मिलेगा? सुनो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ इंटरेस्ट मिलेगा, 10% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना, लिखा हुआ है। पर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा कि ये चार्ज है नहीं है। अगर ये कोई आइटम चार्ज नहीं होता तो मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं, तो वो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में कतई नहीं मिलेगा। मुझे तो लॉस हो रहा है भाई, मुझे तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। सर कमाल करते हो, आपने यहाँ पे तो लॉस में इंटरेस्ट दिया था बिकॉज वो चार्ज था इसलिए दिया था। यहाँ पे चार्ज वर्ड मिसिंग है इसलिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, सिंस मेरे पास लॉस है तो मुझे नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंसेप्ट आता ही नहीं है इसके अंदर, बिकॉज लॉस है तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। कंसेप्ट समझ में आया? चलो अच्छा लगा तो लेक्चर लाइक करके जाओ एंड ये सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे ही आपको वीडियो लाता रहूँगा, आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एंड जब मेरे सारे लेक्चर्स आप देखना, नीचे सीरीज लिखी हुई है, प्लेलिस्ट है, सब लेक्चर्स देखो। क्लास 12 ग्रुप भी ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, अकाउंट फंडा क्लास 12 एंड ऐप भी मेरी आप डाउनलोड कर लेना। एंड जब लेक्चर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक तो आप कर ही लेना अगर अच्छा लगा तो। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।